हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानिया। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि दिया धुल गए हैं और दिया धुल गए और भी बहुत सारे दिए धुले गए हैं, लेकिन थोड़े से और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे रंगोली। और मैंने हर साल वैसे पेंट की और कलर्स की रंगोली बनाती थी। अब की ये चलनी ले आए तो इन्होंने कहा हम चलनी की रंगोली बनाएंगे। हमने कहा ठीक है चलो चलनी की भी बन जाए, लेकिन हम पेंट की भी बना ही लेंगे। तो मुझे बहुत बहुत शौक़ है वैसे रंगोली बनाने का, तो हमेशा बनाती हूँ। तो बस आपकी ज़्यादा नहीं बनाई है क्योंकि ये चलनी ले आए थे ना, तो बस उसी की वजह से जितनी भी बनाई है वो आपके सामने सारी मैं दिखाऊंगी। और गाइस सभी को वो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। गाइस सभी लोगों ने होप्सो की बहुत अच्छे से मनाई होगी दिवाली। मेरी तो बहुत अच्छी रही है और आप लोग देखते ही रहिएगा। आगे मैं अपनी रंगोली कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये एंट्रेंस पे मतलब गेट के अंदर आइए, उसके बाद रूम है पूजा वाले कमरे के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैं बना रही हूँ अपनी रंगोली। छोटी सी रंगोली ये वाली बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी सी हैवी सी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी रंगोली आपको देखने को मिलेंगी। मेरे चैनल पर देखते रहिएगा प्लीज़ सभी लोग। और जब मेरी रंगोली बन रही थी ये कह रहे थे कितनी गंदी बना रही है, फिर मैंने ऐसे कलर फिल किया। और ये पता है आपको, दिन में इतनी अच्छी नहीं लग रही और रात में बहुत सुंदर सी लग रही थी, क्योंकि मैंने इसमें गोल्डन कलर्स बहुत फिल किया। और ये देखिए ये चलनी वाली रंगोली है गाइस। तो ये मेरे पति देव बहुत शौक़ से लाए थे चलनी। और ये तुलसी माता के पास मैंने बनाई है छोटी सी रंगोली तुलसी माता के लिए। फिर मैं जा रही तैयार और ये मेरे मेकअप का सामान है। और पता है आप लोगों को कि तैयार होने का शौक़ तो हर लड़की को होता है, लेकिन बहुत सारे लोग तैयार नहीं हो पाते। जैसे मैं खुद बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हो पाती हूँ, लेकिन मैं जैसे भी तैयार होती हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। चाहे आप लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन मैं शेयर कर देती हूँ। मैं चाहे जैसी भी तैयार हो पाती हूँ वैसे ही तैयार हो जाती हूँ। क्या करूँ, मैंने कोई प्रोफेशन कोर्स या मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि मैं आप लोगों को बहुत परफेक्ट तरीके से मेकअप करना सिखा सकूँ। मैं खुद ऐसे घर में खुद ही तैयार होती हूँ। तो वैसे ही मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि मैं तैयार कैसे होती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि कैसे तैयार होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, मतलब किसी से पूछ नहीं पाते हैं कि कैसे हम तैयार हों, क्या करें। और मैं तो सच में बताऊं कि मुझे ना कभी किसी ने तैयार किया और ना ही मैंने कभी किसी से कहा है कि आप मुझे तैयार कर दो। और या मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि कैसे तैयार हो, कैसे मेकअप करें। मैं खुद ही अपना आप जैसे भी कर पाती हूँ वैसे करती हूँ, और ना ही आज तक मेरी किसी ने मदद की है। और आपको मैं बता दूँ, मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है। कभी भी मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी ने पहनाया भी नहीं। तो ठीक है बस, हाँ मेरी बड़ी दीदी ने पहनाया शायद, लेकिन क्या बताऊँ आप लोगों को। तो बस ये देखिए मेरा काजल खुल ही नहीं रहा था, फाइनली मेरा काजल खुल गया। और काजल वाजल खुलने के बाद मैंने अपना लास्ट बढ़िया अच्छे से कंप्लीट किया और ब्लश वगैरह लगा के फिर हाइलाइटर लगा के एकदम राजा बाबू बनके तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि ये छोटी सी लिपस्टिक इतनी क्यूट थी कि पूछिए नहीं। ये मैं अभी जल्दी लेके आई, मुझे लगा था इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये लिपस्टिक बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। और रेड लिपस्टिक मैं पार्टी फंक्शन में तो ज़रूर लगाती हूँ, और फेस्टिवल है। वैसे मैं रेगुलर न्यूड लगाती हूँ। ये इयररिंग्स मेरे कम से कम 1-2 साल पुराने होंगे, मैं लेके आई थी पर मैंने लगाया नहीं था। और ये बिंदी मेरी छोटी सी लग रही थी, तो ऐसी छोटी सी बिंदी मैं सूट पे लगाती हूँ, मैंने कहा साड़ी पे थोड़ी सी बड़ी लगाओ। तो फाइनली गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कितनी गंदी लग रही थी, अब जाके थोड़ी ठीक ठाक लग रही हूँ। तो दिवाली में तो कहीं जाते नहीं हैं, तो सिंपल सा रेडी हूँ और बहुत ज़्यादा ओवर कोई मेकअप नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप लोगों को लग रहा हो तो बताइएगा, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं किया है। और ये सिंपल सी मैंने साड़ी पहनी। मैं अभी आपको साड़ी का फुल लुक दिखाती हूँ। और ये जिमीजू की साड़ी है, इसका फैब्रिक मतलब जिमीजू। बहुत प्यारी सी और बहुत प्यारा सा कलर है। प्लीज़ कोई भी इसको ब्लैक मत समझिएगा, ये बिल्कुल डार्क ग्रीन का ही कलर की है। उई सारे मच्छर। तो ये देखिए ये 4 रंगोली यहाँ बनी है और दिए हुए सब रेडी हो गए हैं। और ये देखिए रात वाला व्यू है। और ये
एक रंगोली पूजा के पास मैंने बनाई थी। ये देखिए अब भगवान मेरे तैयार हो रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए इतनी सारी मिठाई आ गई हैं। ये मिठाई सबको बांटी भी जाएंगी। और ये देखिए मैंने सोचा अपने आप को थोड़ा सा दिखा देते हैं जब तक ये भगवान को तैयार वगैरह कर रहे हैं। तो मम्मी पापा ये देखिए बैठे हुए हैं, ये मम्मी पापा दोनों लोग बैठे हैं, दादा बैठे हैं, श्रेष्ठ बैठा है और सभी लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए बस भगवान रखे जा रहे हैं और कितने प्यारे से क्यूट से सुंदर से भगवान लग रहे हैं। कहते हैं ना कि एक रौनक आ जाती है घर में। फिर उसके बाद ये देखिए मम्मी पापा ने पहले पूजा करी सबसे पहले। तो मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था, कहीं थी पापा पहले कर ले, हमने कहा आप कर लीजिए। दोनों लोग कंफ्यूज थे पहले कौन करे पहले, हमने कहा दोनों साथ ही में करिए। तो फिर मम्मी करी, फिर पापा करें। फिर ये देखिए उसके बाद अपना जल वल छिड़क के पूजा की शुरुआत हो गई। और सच में बताऊँ गाइस, फैमिली के साथ पूजा वूजा की बात अलग ही होती है। और ये देखिए ये और श्रेयस मिल के चढ़ाया। मैं आपको बता दूं कि समर्थ के पैर में चोट बहुत ज़्यादा लग गई। उस दिन की चोट जो उसको लगी थी वो और बढ़ गई। फिर ये दिवाली की कथा छोड़ने को गाया राजन को मैंने सुख गाते जाता। तो फिर गाइस यहाँ मोहल्ले में हमारे यहाँ सबके यहाँ दिवाली की पूजा के बाद प्रसाद दिया जाता है। तो बस वही मम्मी प्रसाद लगा रही थी सभी के लिए। और ये देखिए फिर मैंने सोचा कि लो भगवान के साथ अपना थोड़ा सा छोटा सा वीडियो शूट कर लिया जाए। भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। और देखिए गणेश लक्ष्मी और कुबेर जी, ये देखिए बहुत 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 सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सोचा एक फुल लुक आपको दिखा दूँ। फाइनली गाइस पूजा वगैरह हो चुकी है और अब ये लोग मंदिर गए हैं दिया जलाने। पिछले साल मैं गई थी लेकिन अब की साल मैं नहीं गई हूँ। मम्मी और ये गए हैं मंदिर में दिया जलाने। तो हमारे घर के पास जो मंदिर है वहाँ ज़रूर सभी के घर से 5-5 दिए या 11 दिए, जो भी आपकी वो श्रद्धा, वो सभी लोग आते हैं जलाने। तो बस वही मम्मी भी गई हैं और ये गए हैं। तो दिया विया जला के आते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं खाने का वीडियो भी बनाना भूल गई, तो पापा को खाना पड़सा था। और फिर हम लोग जा रहे हैं काजल लगाने। तो आप लोगों को काजल के पीछे की बात पता ही होगी, अभी मैं बता दूंगी। तो हम लोग श्रीवास्तव हैं गाइस। तो हमारे यहाँ ये पूजा होती है कलम पूजा। तो कलम पूजा दिवाली के दिन होती है और उसके बाद हमारी कलम बंद हो जाती है। और फिर भैया दूज के दिन हम लोग फिर से कलम पूजा करते हैं। और पूरी तरह हम लोगों की पढ़ाई लिखाई इस दिन बंद रहती है, जमघट वाले दिन। और फिर समर से पूजा करवाएगी कि समर तुम भी करो पूजा। तो समर बहुत पहले राम नाम लिखो फिर अपना नाम लिखो। एक बात और भी बता दो कि समर को चोट बहुत ज़्यादा लग गई थी और समर सो गया था। तो ये पूजा करा और समर जब सो गया ना तो उसको उठा के हम लोगों ने पूजा करवाई। तो ये देखिए इन्होंने पूजा कर लिया है और समर्थ की चोट बहुत ज़्यादा दोबारा से लग गई। ये देखिए समर्थ पूजा कर रहे हैं। तो समर्थ वो बैठ नहीं पा रहे थे, उनको पैर में बहुत दिक्कत हो रही थी। और फिर मैंने करी पूजा। उसको वो गया था सड़क पर और दोबारा से गिर गया। और जो चोट उसकी थी उतनी भयंकर लगी है दोबारा कि हम आपको क्या ही बताएं। और बस मैं अपनी पूजा वूजा कर रही थी। तो ये होता है कि कलम पूजा ज़रूरी होती है हमारे श्रीवास्तव में। जो भी श्रीवास्तव होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि उनके लिए कलम पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। और आज तो हम लोग कलम ऐसे राम सीता सीताराम जो भी आपको लिखना है, जितनी लैंग्वेज आपको आती है वो आप लिख सकते हैं और लिखकर कलम बंद कर देते हैं हम लोग। और फिर गाइस ये देखिए मैं अपनी पूजा वूजा कंप्लीट करने के बाद मैंने इसके बाद तुरंत ही चेंज कर लिया था। और क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है दिवाली की पूजा में, मुझे क्या सभी को हो जाती है, सभी लोग सारी लेडीज़ें इस बात को जानती होंगी। बस चेंज करने जा रही हूँ, देखो बार बार बोलने जा रही हूँ। तो कैसी रही आप सबकी दिवाली? मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी रही। और ये देखिए मेरे इयररिंग्स मैं दिखा रही हूँ, मैंने उतार दिए, काफ़ी हैवी थे।
तो गैस अब मैं रेस्ट करूँगी, बहुत थक गई हूँ और बस अभी मुझे लेकिन बर्तन धुलने और देख लीजिए 10:30 बज गए हैं और बर्तन धुल के तो मैं चेंज करके आ गई थी। और ये काजल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये मेरे लगा रहे, वैसे मैं तो खुद ही लगाती हूँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में इन्होंने लगा दिया कि सबको पता चले कि बड़ा लगा रहा है। जो काजल नहीं लगाता वो छछूंदर बन जाता है। तो ये समर्थ बिल्कुल नहीं लगा रहे थे। हम लोगों ने बहुत समर्थ से कहा बाबू लगा ले, लगा नहीं रहे थे, रो रहे थे। इन्होंने कही देखो पापा लगा के अपने आप को दिखाते, तो इन्होंने खुद लगाया। और फिर ये देखिए समर्थ से बहुत बहुत रिक्वेस्ट हम लोग ने करी, फिर वो जाके तैयार हुआ काजल लगाने को। लेकिन इतना ज़्यादा उसका काजल फैल गया था कि क्या बताए, वो लगा ही नहीं रहा था। तो बस किसी तरह उसने लगा लिया। और कहते जो ये आज का काजल नहीं लगाता है वो छछूंदर बन जाता है, इस डर से लगवा लिया। ये चेंज करने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अगेन हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली।